Hey, so hello everyone. This is Akash Kandoi, and I hope every one of you is doing really very good. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में आता है वो है, सर एफआर है इतना बड़ा, उस इतने बड़े एफआर को इतने से टाइम में कैसे रिवाइज किया जाए, बराबर जल्दी रिवाइज कैसे करें सर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी इशू को मैं एड्रेस करने आया हूं। स्मॉल सा वीडियो बनाऊंगा जहां आपको मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स टू कवर सच बिग एफआर in such small amount of time and to score very good marks without compromising on the quality। ठीक है, तो सबसे पहले एफआर को रिवाइज कैसे करना है, इस डिस्कशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा कि जब आप एफआर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो किस तरीके से, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू स्टडी द एफआर। उसके बाद एक बार एफआर पढ़ के हो गया, फिर व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू रिवाइज एफआर। तो मैं ये दो डिस्कशन में पूरे चीजों को बांटूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम एफआर पढ़ने वाले हो तो अब जब मैं रेफरेंस दूंगा तो मैं ये रेफरेंस दूंगा अगर आप एफआर मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको ये कहूंगा अगर आप एफआर मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप किसी और फैकल्टी से भी पढ़ रहे हो तो भी आपका अप्रोच सेम ही रहना चाहिए, जो मैं डिस्कस करूंगा विद रेफरेंस टू माय लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिन्होंने भी अभी रिसेंटली काफी सारे बच्चों सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, सर आपका बैच कैसे एक्सेस करेंगे और फर्स्ट टाइम कैसे एफआर पढ़ना है, तो आप जाओगे अनअकैडमी के ऐप पे, अनअकैडमी के वेबसाइट पे, उधर आपको दिखेंगे ग्रुप 1 के टॉप एडुकेटर्स, बराबर उसमें सबसे पहला नाम आपको दिखेगा, एक छोटा सा प्यारा सा नाम है आकाश कंदोई। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो लोड होएगा और आपको आकाश कंदोई के बैचेस दिखेंगे, बैचेस इफ यू कैन सी, बराबर। सबसे पहले आपको दिखेगा कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर मे एंड नवंबर 22, जो कि ऑनगोइंग बैच है। मैं बताऊंगा कौन सा बैच किसको देखना चाहिए, चिंता मत करो। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव बैच पार्ट 2, जो कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है अभी, उसके पहले जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैच लिया था वो उसको मैंने दो पार्ट में लिया था, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है, बराबर। ये जो करंट वाला कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। तो सर दोनों में से कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव देखे उसके बारे में बताऊंगा। और एक और बैच है मेरा फास्ट ट्रैक बैच, बराबर, जो कि मैंने लिया था फॉर दिसंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स। तो अब जब आप फर्स्ट टाइम एफआर पढ़ रहे हो, अगर आपका टाइम मई 22 में और अभी एफआर चालू करने वाले हो, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू गो फॉर फास्ट ट्रैक। क्यों? कम टाइम में अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका अटेम्प्ट मई 22 के बाद है या फिर आप ऑलरेडी एफआर चालू कर चुके हो, काफी हद तक कंप्लीट कर चुके हो, तो उस केस में द करेक्ट बैच वुड हैव बीन कॉम्प्रिहेंसिव बैच, बराबर। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव में कौन सा देखे सर, ये पुराना वाला कि ये वाला, कोई भी देखो दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक है, ये पुराना वाला लाइव था या अभी वाला लाइव है, बाकी कंटेंट वगैरह सब सेम है, पढ़ाने का तरीका सब कुछ सेम है, कंटेंट सब कुछ सेम है, बुक्स भी सब कुछ सेम है, तो दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी ऑनगोइंग है, ये चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा है कि मेरे को एक महीने में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव खत्म करना है, तो आपके लिए ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 वाला है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब रही बात सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव एंड फास्ट ट्रैक। फर्क ये है कि फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने चीजें मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करवाई है, कॉम्प्रिहेंसिव में मैं एक चीज 10 बार रिपीट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो फास्ट ट्रैक में मैं 2 बार रिपीट करता हूं। कॉम्प्रिहेंसिव में मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूं उसके कंपैरिजन में फास्ट ट्रैक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाता हूं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क देता हूं। बाकी डिस्कशन सारे कंसेप्ट का होता है, कवरेज 100% दोनों के अंदर रहता है। तो व्हेन टाइम इज अ कंस्ट्रेंट यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक। अगर आपने एफआर पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो भी फास्ट ट्रैक आपका पर्पस सॉल्व करेगा, या मेरा गारंटी है, बराबर। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है तो फास्ट ट्रैक सूट करेगा आपको, बिंदास बेफिक्र होकर जा सकते हो। प्लस एक खास बात, व्हेन यू बाय द सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के ऊपर, तो आपका एक्सेस दोनों का मिल रहा है। तो व्हाट वुड हैव बीन द स्मार्टर डिसीजन, फास्ट ट्रैक के साथ चले जाओ। जो चैप्टर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे को फास्ट ट्रैक में थोड़ा क्विक गया, मेरे को और डिटेलली जानना है इस चैप्टर को, तो उस स्पेसिफिक चैप्टर को आप कॉम्प्रिहेंसिव में देख लो ना। बिकॉज जब आप खोलते हो फास्ट ट्रैक, सपोज मैंने क्लिक किया फास्ट ट्रैक के अंदर, तो सब कुछ टाइम टेबल वाइज दिया हुआ है इसके अंदर, है ना, कि फास्ट ट्रैक में मैंने किस तरीके से पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव में किस तरीके से पढ़ा है। मैं आपको खोल के दिखा दूं कैसा दिखता है वो चीज। जैसे फास्ट ट्रैक खोला तो दिखा हुआ है, देखो कि फर्स्ट लेक्चर कौन सा, इंट्रोडक्शन है, सेकंड इंडेक्स 1, 16, 38, 40, ऐसे लाइन से आपको इसी सीक्वेंस में देखना है। तो सपोज आपने यहाँ फास्ट ट्रैक से इंडेक्स 36 पढ़ा फॉर एग्जांपल, आपको लगता है नहीं नहीं सर थोड़ा क्विकली चला गया, मेरे को है ना देखना है ये चैप्टर को मुझे कॉम्प्रिहेंसिव से करना है, तो आप उस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिव से भी कर सकते हो। कौन से वाले कॉम्प्रिहेंसिव से करें मैंने बताया ना, किसी से भी कर लो जो आपको इच्छा है। ये लेटेस्ट वाला है जो मैं अभी खोलूंगा फॉर मई नवंबर 22, और वो पिछला वाला उसके पहले वाला है। दोनों में अप्रोच सेम है, पढ़ाने का तरीका सेम है, दोनों में उतना ही मस्ती मजाक और फन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और फन भी पढ़ाई के साथ देखो। तो आप यहां से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो स्मार्ट डिसीजन वुड बी आप सारे चैप्टर्स पहले फास्ट ट्रैक से कर लो अगर टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, और जो चैप्टर फास्ट ट्रैक से जमता नहीं है उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव से कर सकते हो। स्मार्ट डिसीजन हो गया ना सर। ड्यूरेशन कितना है दोनों का, लगभग फास्ट ट्रैक का 100 आवर्स, कॉम्प्रिहेंसिव का 200 के अराउंड आवर्स, 200 220 आवर्स के आसपास है, फास्ट ट्रैक का 100 120 के आसपास है। ठीक है, अब द करेक्ट अप्रोच फॉर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरे लेक्चर से कर रहे हो
तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि सिर्फ लेक्चर देखते हुए मत चलना। सिर्फ लेक्चर देखते हुए चलोगे, इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। जब लेक्चर देखोगे, फॉर एग्जांपल आपने 4 आवर्स का लेक्चर देखा, तो प्लीज उसी दिन पे पुट 1 एक्स्ट्रा आवर टू रिवाइज दोस 4 आवर्स। डेली बेसिस पर जो पढ़ रहे हो उसको डेली बेस पे रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे ना मैं पहले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैं 7 मिनट के सारी पढ़ाई कर लूंगा, लेक्चर देखना वेस्ट है। वो मेरे हो किसी भी फैकल्टी के हो, द रियल थिंग टू क्लियर सीए फाइनल इट इज सेल्फ स्टडी, बराबर। और क्लासेस को आप एक सपोर्ट की तरह लेकर चलो, ताकि क्लासेस में ज्ञान लिया उसको 1 घंटे में वो पढ़ लिया। 4 घंटे के कंटेंट को मोर देन 1.5 आवर नहीं लगेगा पढ़ने को। 2 घंटे का कंटेंट को 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर मैक्स लगेगा पढ़ने को। तो प्लीज ध्यान रखना, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम में जब भी पढ़ोगे आपको समझेगा सब, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए। देखो 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो खुद समझ आना और एक खुद को आना। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, लेकिन खुद को कब आएगा? जब आप वो एक्स्ट्रा 1 घंटा डाल के खुद रिवाइज करोगे। दिस इज द करेक्ट अप्रोच व्हेन यू आर स्टडीइंग एफआर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे एफआर तो लेक्चर देखते हुए मत चलो, डेली बेस पे रिवाइज भी करो, एक चीज। सेकंड चीज जिसके बारे में मैं कह रहा था, 2 एस्पेक्ट में बात करूंगा। पहला कि फर्स्ट टाइम पढ़ाई कैसे करें। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया लेक्चर भी देखना है, नोट्स बनाने हैं और उसको 1 घंटे में रोज डेली बेस पे रिवाइज भी करना है। सेकंड अप्रोच, सर जब पूरा एफआर पढ़ के हो जाए, है ना, फिर बाकी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। जब एफआर का फर्स्ट रिवीजन का नंबर आएगा, कभी आएगा ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको करना है, तो जब उसका नंबर आएगा रिवाइज करने का, तो सर उसको हम रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ध्यान रखना, एफआर में होती है 2 चीजें, एक होते हैं कंसेप्ट और एक होते हैं क्वेश्चंस। जनरली क्या होता है, जब हम कंसेप्ट खुद रिवाइज करते हैं ना, तो इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। खुद रिवाइज करने में कंसेप्ट में टाइम जाता है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, रिवीजन के लिए यूज माय मैराथन्स, बराबर। अगर आप अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां एक कॉलम है प्लेलिस्ट का। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे पहले प्लेलिस्ट आपको दिखेगी एफआर के मैराथन्स का, बराबर। तो यू कैन यूज माय एफआर का मैराथन, जो कि मैंने दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए लिया था, बट मैराथन तो मैराथन है, आप उसको मई 22 के लिए भी यूज कर सकते हो। अब मैराथन से क्या करना है आपको, जितने भी कंसेप्ट है, सपोज आप इंडिया 16 लेकर बैठे हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसको रिवाइज करना है। तो कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए खुद पढ़ोगे ना, तो आप खुद पढ़ के रिवाइज करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट। तो वही कंसेप्ट मैंने ना 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर में रिवाइज करके रखा है, बराबर। तो कंसेप्ट रिविजन के लिए आप क्या करोगे, आप मेरे लेक्चर्स यूज करोगे। फिर आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। सर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने क्या? द आंसर इज नो। आप जानते हो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो आई मार्क यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चंस है जो मैंने क्लास में करवाए, वो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं जो करवाए भी है और इंपॉर्टेंट है, और एक होता है जो मैंने करवाया है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया उसको। तो जो मैंने करवाया भी है क्लास में, प्लस मैंने उसको एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, उसको आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। और जो मैंने कराया है लेकिन उसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया है, उसको आप रिफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सर व्हाट अबाउट दो स्मॉल थियरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो आपको अलग से करना है क्या? टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, मत करो। व्हाई? जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एफआर में अराउंड 500-600 है। एग्जाम में आना होगा तो भी आप अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज की बेस पर उसको अटेम्प्ट करके स्कोर कर लोगे, तो उसको अलग से पढ़ के टाइम कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है, बराबर। तो मैं वापस रिपीट कर दूं, रिवाइज किस तरीके से करना है। जब एफआर में कंसेप्ट रिवाइज करेंगे तो यूज माय वीडियोस, बराबर, मैराथन यूज करो, बराबर। और जब क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख के करेंगे, जो सर ने कराए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, तो उसको हम रिफर करके करेंगे। और मैराथन की खास बात यह है, मैंने मैराथन के अंदर सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं, मैंने कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों रिवाइज करवाए हैं। लेकिन कंसेप्ट्स तो आप रिवाइज करके ले लोगे, क्वेश्चंस भी आप मैराथन से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले वो हाथ से सॉल्व जरूर करना। जितने खुद से सॉल्व किए हुए रहेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एक तो आप मैराथन यूज कर सकते हो, उसके अलावा मैंने मैराथन लास्ट डे पे लिया था, एग्जाम के कुछ 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने बहुत क्विकली रिवाइज करवाया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंडिया से आपको डिटेल में रिवाइज करना है, डिटेल मतलब जैसे होता है ना कि एक बार तो फटाफट रिपीट कर दिया कंसेप्ट, और एक होता है थोड़ा स्लो स्लो गए, तो अगर थोड़ा डिटेल रिवीजन चाहिए आपको कंसेप्ट का सिर्फ, तो उसी के नीचे एक और प्लेलिस्ट है, एफआर रिवीजन प्लेलिस्ट फॉर दिसंबर 21, ये भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप खोलोगे इसके अंदर आपको सारे इंडेक्स के सारे रिवीजन मिल जाएंगे, बराबर। तो इन शॉर्ट, अब सर मैराथन देखूं कि रिवीजन देखूं? अगर आपको क्विकली कंसेप्ट रिवाइज करना है तो मैराथन, फर्स्ट प्रेफरेंस मैराथन को दो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं नहीं ये इंडेक्स में मैराथन में सर थोड़ा फास्ट चले गए, मुझे थोड़ा स्लोली रिवाइज करना था, तो उस केस में ये रिवीजन वीडियोस विल सॉल्व द पर्पस। इस रिवीजन वीडियोस में मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स रिवाइज करवाया, मैराथन में मैंने कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों टेकअप करने का कोशिश किया हुआ है, बराबर। और तो ये इस तरीके से आप एफआर रिवाइज कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए क्या करना है आपको, मैंने क्या कर लिया, मैंने लेक्चर ही खोल दिया, क्या
एक सेकंड रुको, हाँ लेक्चर ही खोल दिया मैंने भूल से, यस, तो मैंने लेक्चर ही भूल से खोल दिया, यस। तो आप अगर देखोगे इस पे कितने व्यूज है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 29,000 व्यूज। तो अगर इतने बच्चों ने प्यार दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अच्छा हो सकता है ये सेशन, तो आप जरूर देख सकते हो इस सेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवाइज करोगे, मतलब अगर मैं पूरे डिस्कशन को अगर समराइज करूं, तो अगर मुझे समराइज करना हुआ तो मैं किस तरीके से समराइज करूंगा, जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो सिर्फ लेक्चर मत देखो, लेक्चर के साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करना, बराबर। और जब आप लेक्चर देखोगे तो लेक्चर मेरा देखो या किसी का भी देखो, खुद 1 घंटा इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी 4 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका अटेम्प्ट मे में है, टाइम कम है, फास्ट ट्रैक देख लो बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो चैप्टर फास्ट ट्रैक में लगता है क्विक चला गया, डिटेल में चाहिए तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव देख लो, ठीक है। उसके अलावा जब रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के लिए यू कैन यूज माय मैराथन, जैसे मैंने बताया। कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हाथ से करो, लिख कर खुद से, और जो क्वेश्चंस किए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप रिफर कर सकते हो, बराबर। स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो, टाइम इज अ कंस्टेंट। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूं टाइम इज अ कंस्टेंट। तो जब अपन कंसेप्ट रिवाइज करते हैं वो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो गए, तो एग्जाम में वो आ भी गए तो अपन अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज के बेस पर उसको आंसर कर पाएंगे, बराबर। और मैराथन का एक और अल्टरनेटिव है थोड़ा स्लो रिवीजन के लिए, सीएफएन एफआर रिवीजन का प्लेलिस्ट, बराबर। तो ये मेरे एंड से मैंने आप सबके लिए यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। बाकी आपको अगर अनअकैडमी से मेरा बैच परचेज करना, यू कैन ऑलवेज परचेज माय बैच फ्रॉम अनअकैडमी, and whenever you purchase anything you can definitely use code FR with AK to get 10% ऑफ एंड अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट। सर कैसे लेना है, अगर मतलब अभी जैसे यहाँ रिन्यू सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, सपोज आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक, दो तरह के बैचेस होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। अगर आपका अटेम्प्ट बहुत लेट है तो आप आइकॉनिक में जा सकते हो, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। बट अगर आपका बजट थोड़ा कंस्ट्रेंट है और जल्दी एग्जाम है तो आप प्लस के साथ भी जा सकते हो। सपोज मैं प्लस सिलेक्ट करता हूं तो देखो प्लस में ऑप्शन देता है कि आपका ऑप्शन कब से है, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स। अगर आप करोगे व्यू, एक व्यू ऑल प्लान्स करके ऑप्शन है तो वहां 6 मंथ्स और 3 मंथ्स भी अनलॉक हो जाएगा, बराबर। और when you use code FR with AK, if you use this code FR with AK, अगर आप देख सकते हो मैंने कोड टाइप किया FR with AK, और अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपके लिए सीधा सीधा सब कुछ क्या हो जाता है, 10% ऑफ। इफ यू कैन सी, पहले वो 8,000 था 3 मंथ्स का, अब वो हो चुका है 7,200। सिमिलरली 6 मंथ्स का भी 10% ऑफ हो चुका है, हर एक के ऊपर 10% ऑफ, ये मैजिक कोड है, बराबर। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन बाय यूजिंग दिस कोड। और खास बात यह है, व्हेन यू बाय दिस सब्सक्रिप्शन आपको मेरे कॉम्प्रिहेंसिव और फास्ट ट्रैक दोनों का एक्सेस मिलेगा एफआर के अंदर, प्लस प्लस एफआर के साथ साथ ऑडिट, लॉ, एसएफएम उनका भी एक्सेस मिलेगा। उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन का सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन। सेम अप्लाइज फॉर ग्रुप टू के अंदर भी आप ये कोड लगा सकते हो। कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो के अंदर भी आप ये कोड लगा सकते हो, यूनिवर्सल कोड है भाई साहब, हर जगह पे लग जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू रिवाइज एफआर वेरी क्विकली। मैंने रिसोर्सेज काफी सारा आपके साथ शेयर किए हैं, अवेलेबल है, डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकते हो। और लेक्चर लेना है तो डेफिनेटली यू कैन बाय द लेक्चर्स ओनली इफ यू विश टू स्टडी फ्रॉम मी। एंड ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव यार। मेरे को मतलब एक चीज बतानी थी आपको कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अच्छा लगता है सुन के। मतलब आपको अगर इट इज अ, मतलब मैं ऐसे जनरली बोलने का मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं आज बोलूंगा यार, 2 मिनट तो बोलूंगा। मतलब आप देखो ना कितने वॉच मिनट्स है इसके ऊपर, है ना। लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने देखा, कितने फॉलोअर्स है, कितने डेडिकेशन तुमने मेरे को दिए, डेडिकेशन इन द सेंस ऑफ हैट्स। मतलब अगर किसी जैसे लर्नर लेक्चर्स देखता है तो उसको हैट्स मिलती है, तो उस हैट ही कैन डेडिकेट टू द फैकल्टी जो अच्छा पढ़ाता है। तो 900 डेडिकेशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उसके ऊपर, तो मतलब अच्छा लगता है देखकर। जैसे आप देखते हो गोल्डन हैट दिया है किसी ने, जो किसी को 100K मिनट्स के ऊपर मिलती है, तो किसी ने वो डेडिकेट किया। अभी क्या लिखा है वो लोड नहीं हो रहा है, हो जाता तो दिखा देता, लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। एनीवेज, हाँ ये हो गया पर्पल हैट, ठीक है। हाँ ये देखो सुमित ने कैसे किया है। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा आपको मेरे को डेडिकेट करना है, मैं बोल रहा हूँ मुझे लोगों ने किया है तो मुझे अच्छा लगता है। सो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे डेडिकेट किया है, हैड डेडिकेट किया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं किसी और ऐसे यूजफुल सेशन में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। भाई मे में अटेम्प्ट है, जान लगा के पढ़ाई करनी है भाई साहब, इस बार तो निकलना ही है। आर या पार की नहीं, सिर्फ पार की लड़ाई है इस बार, ठीक है क्या, ध्यान रखना। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड।